सोमवार को करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर का विरोध करने का ऐलान किया। संतोष सिंह भदौरिया का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, वहीं समाज के लोगों पर गलत टिप्पणी करने पर नाराजगी जताई है। आपके देवास जिले की सोनकच्छ में जो राजेश सोनकर जी हैं, जिन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बना के पहुँचाया है, तो उनका भी हम गांव-गांव जाके विरोध करेंगे, गांव-गांव पुतला दहन कराएंगे, क्योंकि हमारी उनकी जन आशीर्वाद जो यात्रा निकल रही है उससे उनका हम ज़मीनी स्तर पर विरोध करने आए हैं। गांव-गांव जाकर ऐसे प्रत्याशियों का हम पुतला दहन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या वो कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन, किसी भी दल से हो। हमें कोई दल से कोई मतलब। जातिगत गालियाँ दी थी, अपमानित किया था, उसको लेकर हमारे पूर्व में जीवन सिंह जी ने उनका पुतला भी दहन करवाया था एक जगह। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जहाँ भी इस तरीके के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो सभी समाजों को ना लेकर चलने वाले लोग हैं, उनका हम ज़मीनी स्तर पर विरोध करने आए हैं। गांव-गांव जाकर ऐसे प्रत्याशियों का हम पुतला दहन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या वो कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन, किसी भी दल से हो। हमें कोई दल से कोई मतलब। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आज देवास पहुंचे हैं और देवास में उन्होंने चामुंडा कॉम्प्लेक्स पर पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की है। आखिर क्या उनका उद्देश्य है, वो देवास में पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपके यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। बाकी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही हैं, जो हमारे समाज के खिलाफ अवैध टिप्पणी करते हैं, जो अनैतिक बातें करते हैं, समाज में ऐसे प्रत्याशियों को उतार कर जो भाजपा हो या कांग्रेस जो कृत्य कर रही है, हम उसका ज़मीनी स्तर पर विरोध करने के लिए देवास की धरती पर आए हैं। नहीं तो किन लोगों का विरोध कर रहे हैं अभी आप? अभी तो हम यहाँ सोनकच्छ में जो राजेश सोनकर जी को जो टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि जन आशीर्वाद यात्रा के पूर्व की बात है, उन्होंने करनी सैनिकों को गाली दी थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसको लेके कुछ गांवों में उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर यहाँ से प्रत्याशी घोषित करके उतारा है। तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर इसका विरोध करने आए हैं और अपने भाइयों से, अपने समाज से अपील करने आए हैं, इस तरह के प्रत्याशियों को अपने गाँव में ना घुसने दिया जाए। उनका जिस स्तर पर हो रहा है, वोट की चोट देकर विरोध कीजिए, काले झंडे दिखाइए, आप पुतला दहन कीजिए। ऐसे प्रत्याशियों को हमारे समाज में बैठने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी किसी का सपोर्ट नहीं करते और ना ही करनी सेना किसी का सपोर्ट करती है। हम उसके साथ में, जो हमारे साथ में, जो हमारे समाज के साथ में नहीं है, हम बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या लगता है जो आपकी मांगे थी वो मांगे नहीं मानी गई, क्या इसी का कारण रहा कि आप अब जो है मैदान में उतरे हैं और विरोध कर रहे हैं? हाँ, एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ शिवराज सिंह जी घोषणावीर की पार्टी है। ये एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है अगर कोई अपनी समाज की बात रखे। हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं निकला। माननीय शिवराज सिंह जी ने उस आंदोलन को शांत कराने के लिए हमारी समाज के वरिष्ठ मंत्रियों को भेज दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी मांगें मानी जाएंगी, कोई भी मांगें नहीं मानी गई। समाज आज जिस मांग के लिए खड़ा था, आज भी वही उसी स्तर पर खड़ा है। मांगे नहीं मानी गई तो आखिर जब चुनाव आया तो चुनाव के समय ही आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चुनाव से पहले भी विरोध किया था हमने, 2018 में विरोध किया था और इस स्तर पर किया था कि चंबल से इनको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को खो दिया था। हमने उस टाइम भी कहा था कि आप हमारी समानता, अगर आप बात करते हैं समानता की प्रदेश में, देश में, तो हमारे साथ में कहाँ समानता दिखाई दे रही? आरक्षण आप दे रहे हो, आरक्षण आप दीजिए, आर्थिक स्थिति पर दीजिए ना। आपके भी समाज में, सभी समाजों में जो गरीब और निचले दबे हुए लोग हैं उनको आरक्षण दीजिए। ये आपका जो विरोध है सिर्फ जो है प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय लेवल पर? हम राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोकसभा चुनाव में भी जगह जगह जाकर इनका विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपका शुभ नाम? संतोष सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना। तो जिस तरह से आपने संतोष सिंह भदौरिया जो कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वर्तमान में उन्होंने आज देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोनकच्छ में जो बीजेपी के प्रत्याशी है राजेश सोनकर, वो खुला उनका विरोध कर रहे हैं।
इनके द्वारा बताया गया कि गांव-गांव में जहां पर भी राजेश सोनकर जो है गांव में जा रहे हैं, वहां पर उनका करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो ना तो कांग्रेस के साथ में है और ना ही बीजेपी के साथ में है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश सेन के साथ राम माल्या, खबर मध्य प्रदेश, देवास।